तो हम पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में अभी हमने देखा ऑर्थोपोडा फाइलम में क्लास इंसेक्टा जो लार्जेस्ट क्लास है उसके हम देख रहे हैं कि डिफरेंट वो इसके मेंबर जिनसे हम भली भांति परिचित हैं उनके बारे में हम और डिटेल उनका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उनके फंक्शंस देख रहे हैं कि वो क्या क्या करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमने जो है कुछ इंसेक्ट्स देखे। ठीक, अब जो है जिसमें कि जो हमने डेजर्ट लोकस देखा, ठीक है, और उसके बाद जो है हमने डेजर्ट लोकस्ट के बाद मस्का देखी, फ्लाई देखी, हाउस फ्लाई देखी। ठीक है, तो इनसे जो है कैबेज बटरफ्लाई देखी, इनसे हम भली भांति परिचित हो गए हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ और जिनसे हम और परिचित हैं। ठीक है, जैसे कि हनी बी। ठीक है, हनी बी या एपिस इंडिका जिसका नाम है बॉटनिकल नेम, वो उससे हम भली भांति परिचित हैं। ठीक है, उसके बाद बायोलॉजिकल नेम, नॉट द बॉटनिकल, बायोलॉजिकल नेम एपिस इंडिका है। उसके बाद मॉस्किटो जिसमें कि 2-3 स्पीशीज आती है, एनोफिलिस, कुलैक्स। ठीक है, तो मॉस्किटो से भी हम भली भांति परिचित हैं। रोज हमारा और मॉस्किटोस का सामना होता है और हमें जो है उससे बचने के उपाय करने पड़ते हैं। साथ ही बहुत सारी डिजीजेस भी जो है ये फैलाता है। उसके अलावा लाख इंसेक्ट जो मैंने आपको बताया था उसके बारे में पढ़ेंगे। रैट फ्ली के बारे में पढ़ेंगे। रैट फ्ली जो कि रैट्स के ऊपर रहती है और प्लेग फैलाती है रैट फ्ली। तो रैट फ्ली इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट जो कि हमें अफेक्ट करता है, जो ह्यूमंस को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो इन सब के बारे में हमें और पढ़ना है। उसके बाद द कॉकरोच जिसका हमारी बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि हर चीज़ में हम कॉकरोच, फ्रॉग, अर्थवर्म, ठीक है, इनके डिफरेंट पार्ट्स हम देखते हैं। तो कॉकरोच के बारे में इन शॉर्ट हम पढ़ेंगे। डिटेल में जब हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे तो पार्ट 2 में कॉकरोच को डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतने सारे इंसेक्ट अभी हमें और पढ़ना है। ठीक, तो आप जो मैं पढ़ा रही हूँ वो है एपिस इंडिका या हनी बी। ठीक है, हनी बी इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसकी जो फंक्शन का तरीका होता है, इसका जो रहने का तरीका होता है बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एक अनूठा है, एक अनोखा तरीके से वो रहती है और काम करती है। ठीक है, तो हनी बी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, हैबिट्स, हैबिटेट, फिर हैबिटेट। एक्चुअली जो हनी बी थी वो हनी बी पहले हिल्स पे पाई जाती थी, लेकिन अब वर्ल्ड वाइड प्लेन्स पे भी ये पाई जाती है। तो ये वर्ल्ड वाइड पाई जाती है। ठीक है, प्रीवियसली ऑन हिल्स बट नाउ ऑन प्लेन्स ऑल्सो, नाउ ऑन प्लेन्स ऑल्सो। ठीक है, प्लेन्स पर भी ये पाई जाती है। ठीक है, तो एपिस इंडिका हिल्स पे भी पाई जाती थी पहले, लेकिन सिर्फ हिल्स पे पाई जाती थी, अब प्लेन्स में हर जगह पाई जाती है। ठीक है, जो इसके हाइव्स होते हैं, मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं, वो हम बहुत से पेड़ों पर, बिल्डिंग्स पर, रॉक्स पर देख सकते हैं। ठीक है, तो जो मधुमक्खी है उसका स्टिंग भी बहुत जो है फेमस है, क्योंकि यदि मधुमक्खी काट ले तो वहाँ पर बहुत स्वेलिंग आ जाती है, बहुत टेंडरनेस आ जाती है, बहुत पेनफुल स्टिंग होता है। और यहाँ तक कि यदि जो मधुमक्खी, बहुत सारी मधुमक्खियाँ यदि किसी को काट ले तो वो फैटल भी हो सकता है उसका पॉइजन। ठीक, तो मधुमक्खी के जो है काटने से हम सभी बहुत ज़्यादा स्कैर्ड हैं, डरे हैं, और हमें पता है कि भाई मधुमक्खी काट लेती है तो बहुत पेनफुल स्टिंग उसका होता है। ठीक है, हैबिट्स देखेंगे। तो हैबिट्स जो है मैंने बताया आपको कि बहुत ही अनूठा है इनका तरीका काम करने का। तो जो हनी बी होती है उसमें जो है हनी बी जो है कॉलोनियल होती है, पॉलीमॉर्फिज्म इसमें होता है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक ही जो स्पीशीज है उसमें डिफरेंट तरीके के लोग पाए जाते हैं। ठीक है, कॉलोनियल, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, और जो है फूलों का रस ये लेती है तो इसे हर्बिवोरस बोल सकते हैं हम। ठीक है, हर्बिवोरस होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि 3 कास्ट होती हैं, इनकी कॉलोनीज में 3 कास्ट होती है। इस 3 कास्ट में 3 जो है महत्वपूर्ण अंग होते हैं। एक
क्वीन होती है, ठीक है, एक क्वीन, देन फ्यू मेल्स, एंड दिस इज फर्टाइल फीमेल जिसे कि क्वीन कहते हैं, ठीक है। क्वीन इज द फर्टाइल फीमेल, फ्यू मेल्स, ठीक है, हु आर फर्टाइल मेल्स, एंड दोज आर कॉल्ड ड्रोन्स, ठीक है। देन then numerous sterile females, ठीक है, which are called worker। वर्कर क्यों कहते हैं इन्हें? क्योंकि ये सभी प्रकार के वेरियस ड्यूटीज को जो वर्कर हैं वो निभाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्वीन का जो काम होता है वो क्या होता है? टू ले एग्स, ठीक है। अब क्या होता है कि जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं उसमें एक फर्टिलाइज्ड एग को क्या किया जाता है? वन फर्टिलाइज्ड एग फेड ऑन द रॉयल जेली, ठीक है। जब किसी हाइव को, किसी कॉलोनी को एक क्वीन की जरूरत होती है तो क्या होता है, वो क्या करते हैं, एक फर्टिलाइज्ड एग को, एक स्पेशल फर्टिलाइज्ड एग को एक रॉयल जेली पर उसके कैटरपिलर को बड़ा करते हैं, ठीक है। तो इसके फर्टिलाइज्ड एग को रॉयल जेली पर फैट करते हैं, और ये जो रॉयल जेली होती है, दिस इज द सिक्रीशन ऑफ ओके फ्रेंड्स, तो अब हम देख रहे हैं एपिस इंडिका की मॉर्फोलॉजी, कैसा स्ट्रक्चर जो है इसका होता है, ठीक। तो मॉर्फोलॉजी जैसा कि तीनों अलग अलग हैं, क्वीन, ड्रोन्स एंड वर्कर, तो उनकी मॉर्फोलॉजी भी जो है थोड़ी डिफरेंट होती है, ठीक है। सबसे पहले हम बनाते हैं क्वीन। ठीक है, तो ये जो है कुछ इस प्रकार से रहती है हनी बी। ठीक है, ठीक है, ये है विंग्स। ठीक, तो जो हनी बी होती है उसकी क्वीन कुछ इस प्रकार से होती है। तो क्वीन जो होती है लार्ज होती है, लार्ज इन साइज। ठीक है, उसके बाद उसका जो एब्डोमेन है वो टैपरिंग एब्डोमेन होता है। ठीक है, टैपर्ड, ठीक है, इस प्रकार से जो होता है यहां देख रहे हैं आप, टैपरिंग एब्डोमेन है। ठीक है, देन जो विंग्स और लेग्स हैं
दे आर कंपेरेटिवली शॉर्ट। ठीक है, तो कंपेरेटिवली शॉर्ट होते हैं नो वैक्स ग्लैंड और अदर एपरेटस और पॉलन कलेक्टिंग एपरेटस। ठीक है, एपरेटस नहीं होते, पॉलन कलेक्टिंग एपरेटस नहीं होते, और इसलिए शी नीड्स टू डिपेंड अपॉन वर्कर फॉर फीडिंग। ठीक है, तो जो हनी बी होती है उसे डिपेंडेंट होना पड़ता है किसके ऊपर, वर्कर के ऊपर, टू फीड हर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी क्वीन। ठीक है, दिस इज द क्वीन। अब हम बनाते हैं ड्रोन। ठीक है, तो ड्रोन जो होते हैं वो इंटरमीडिएट साइज के होते हैं। ठीक है, ये विंग्स है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो ड्रोन होता है वो इंटरमीडिएट साइज का होता है। ठीक है, वर्कर और क्वींस के बीच का साइज का होता है। और ठीक है, तो इनके क्या खास बात होती है, दे हैव द लार्ज आईज। ठीक है, आप इनकी आईज देख सकते हैं, लार्ज साइज की आईज है। जो एंटीना है वो नॉब्ड एंटीना है। ठीक है, एंटीना इज नॉब्ड, जबकि जो फीमेल होती है उसमें एंटीना टेपरिंग होता है। ठीक है, दूसरा जो साइज है वो इंटरमीडिएट होता है। ठीक, तो ये जो है ये हमारा हो गया ड्रोन। ठीक है, तो ड्रोन्स आर द मेल्स। ठीक है, अब हम बनाते हैं वर्कर। तो वर्कर जो होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं।
ठीक है। तो जो वर्कर होता है वो सबसे स्मॉल साइज का होता है, ठीक है। तो इट्स ऑफ स्मॉल साइज, ठीक है, लेकिन वेल डेवलप्ड या लार्ज विंग्स एंड लेग्स। उसके जो लेग्स और विंग्स होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं, बड़े होते हैं साइज में, लार्ज साइज के होते हैं, ठीक है। देन उसके जो लेग्स होते हैं उस पर पॉलन कलेक्टिंग एपरेटस होता है, जिससे वो क्या करते हैं, पॉलिन्स को कलेक्ट करते हैं, तो वो लेग्स पर होता है। एक स्टिंग होता है जो कि एब्डोमेन पर होता है, ठीक है। दूसरा वैक्स ग्लैंड होती हैं जो कि वेंट्रल साइड ऑफ एब्डोमेन पर होती हैं, ऑन वेंट्रल साइड ऑफ एब्डोमेन, जिससे कि वो क्या सिक्रीट करते हैं, वैक्स, ठीक। तो एब्डोमेन की वेंट्रल साइड पर क्या होता है, वैक्स ग्लैंड होती है, स्टिंग होता है एब्डोमेन पर, ठीक है। साथ ही पॉलन कलेक्टिंग एपरेटस होता है लेग्स पर, ठीक। ओके तो जो स्टिंग है वो पोस्टीरियर एंड पे होता है, इट्स नॉट ऑन एब्डोमेन, इट्स एट पोस्टीरियर एंड, ठीक है। तो ये जो लेग्स है वो स्टिंग जो है वो पोस्टीरियर एंड पे होता है, और इस स्टिंग के द्वारा ये जो है, यदि ये किसी को मधुमक्खी जो है काट ले और ये स्टिंग अपना यदि उसको चुभो दे, तो वो स्टिंग के कारण जो रिएक्शन होती है बॉडी में, वो रिएक्शन होती है कि इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है और पेनफुल होता है, तो ये स्टिंग के कारण रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एपिस इंडिका की मॉर्फोलॉजी, जिसमें हमने देखा क्वीन जो है वो लार्ज साइज की है, ठीक है, लेकिन उसके विंग्स और लेग्स शॉर्ट हैं, ठीक है, टेपरिंग एब्डोमेन है उसका, ठीक। ड्रोन्स में हमने देखा कि इंटरमीडिएट साइज का होता है, लेकिन आईज इसकी लार्ज होती हैं और जो एंटीना है वो नॉब्ड होता है। वर्कर्स में हमने देखा कि वो स्मॉलेस्ट साइज में है तीनों कास्ट में, और लेकिन उनके विंग्स और लेग्स वेल डेवलप्ड है। लेग्स पर पॉलन कलेक्टिंग एपरेटस होता है, जिससे कि वो पॉलन्स को कलेक्ट करते हैं। वैक्स ग्लैंड होती है ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ एब्डोमेन इन फ्यू सेगमेंट्स, ठीक है, और स्टिंग जो है उसका पोस्टीरियर एंड पर होता है, ठीक है। और इसके जो माउथ पार्ट है वो भी जो है वेल डेवलप्ड माउथ पार्ट्स एट माउथ पार्ट्स, जिनके द्वारा ये जो है क्या करता है, फूलों का रस ले सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो हनी बी है, मधुमक्खी है, इसकी मॉर्फोलॉजी होती है। अब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हम देखें मॉर्फोलॉजी के बाद, तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है, ठीक है, मधुमक्खी। क्यों? क्योंकि हनी बी के जो हाइव्स होते हैं उससे हम हनी हमें मिलता है, वैक्स जो होता है, हनी बी का वैक्स जो होता है, इट्स वेरी गुड, और उससे कई कॉस्मेटिक्स में भी इस वैक्स को यूज किया जाता है, ठीक है। दूसरा, पॉलिनेशन में ये हेल्प करती है, जो हनी बी होती है पॉलिनेशन में हेल्प करती है, और इसलिए कुछ लोग अपने जो बागीचे हैं या जहाँ पे बहुत सारे फल वाले पौधे होते हैं वहाँ पे मधुमक्खी को जो है पालते हैं, और उसके कारण क्या होता है कि वो मधुमक्खियां पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं, और जब पॉलिनेशन होगा तो फिर जो फसल है, जो फ्रूट्स हैं वो ज़्यादा आएंगे, फल जो है वो ज़्यादा आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार पॉलिनेशन में मधुमक्खियां हेल्प करती हैं, और इसलिए दे आर द फ्रेंड ऑफ ह्यूमन। दूसरा, इसका स्टिंग जो होता है causes the anaphylactic reaction। एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन क्या होता है कि किसी,
ठीक है, किसी सडन पॉइजन के खिलाफ जो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है और बहुत अचानक से रिएक्शन जो आता है, ठीक है, उसे एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन कहते हैं। और यदि बहुत सारी मधुमक्खियां किसी ह्यूमन बीइंग को काटे या स्टिंग उसका लगे तो उसमें एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन प्रोड्यूस हो सकता है उसकी बॉडी में, और दैट कैन बी फैटल, ठीक है, उससे डेथ भी हो सकती है। तो इस प्रकार मधुमक्खियों के काटने से जरूर हमें बचना चाहिए, ठीक है। और यदि एक आध मधुमक्खी काटती है तो उससे बहुत स्वेलिंग आ जाती है, लेकिन उससे कोई बहुत नुकसान नहीं होता है, वो 2-3 दिन में चला जाता है स्वेलिंग, ठीक। तो इस प्रकार हमने देखा एपिस इंडिका या हनी बी और उसकी मॉर्फोलॉजी समझी, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस समझा, ठीक। अब हम देखेंगे अदर इंसेक्ट कौन कौन से हैं।